नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आज का टॉपिक है गृहस्थों के लिए उपदेश। एक बार श्रावस्ती के जेतवन में तथागत बुद्ध विराजमान थे। नगर के सेठ और बुद्ध के परम उपासक महादानी अनाथ पिंडिक वहां आए। बुद्ध का अभिवादन करके एक और बैठ गए। अनाथ पिंडिक यह जानने के इच्छुक थे कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसे गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य बताएं। बुद्ध ने कहा कि पहला सुख संपत्ति के मालिक होने का होता है। एक गृहस्थ के पास संपत्ति होती है जिसे वह मेहनत, ईमानदारी तथा न्याय संगत ढंग से कमाता है, इकट्ठा करता है। उस व्यक्ति को यह सोचकर बहुत खुशी होती है कि उसके पास ईमानदारी से कमाया हुआ धन है। दूसरा संपत्ति को भोगने का दुख सुख है। मेहनत ईमानदारी से कमाए धन को वह घर परिवार में खर्च करता है और दान पुण्य करता है। इस प्रकार उसे यह सोचकर खुशी होती है कि वह ईमानदारी से कमाए धन से पुण्य काम कर रहा है। तीसरा सुख कर्ज से मुक्त होने का है। जिस गृहस्थ के ऊपर छोटा बड़ा कोई भी कर्ज नहीं है, उससे यह सोचकर खुशी होती है कि किसी के को भी कुछ बकाया चुकाना नहीं है। चौथा सुख दोष मुक्त होना है। एक गृहस्थ मन वाणी शरीर से दोष से मुक्त होता है, अर्थात उसने मन वाणी शरीर के बुरे कर्मों से किसी का दिल नहीं दुखाया, बुरा नहीं किया। उसे इस बात की प्रसन्नता होती है। बुद्ध ने कहा, अनाथ पिंडिक वास्तव में 4 प्रकार के सुख हैं। जिसको पाने के लिए गृहस्थ कोशिश करता रहे, वह उन्हें सतत प्राप्त करता रहता है। बेटी भी बेटे से अच्छी हो सकती हैं। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत उनके दर्शन को आए। वह जब तथागत से बातचीत कर रहे थे तो उस समय राजमहल से एक दूत आया और उसने राजा के पास जाकर उनके कान में सूचना दी कि रानी मल्लिका ने एक पुत्री को जन्म दिया है। यह खबर सुनते ही राजा बहुत उदास हो गए। बुद्ध ने राजा की उदासी का कारण पूछा तो राजा ने उत्तर दिया कि उसे अभी अभी बहुत उदास अप्रसन्न करने वाला समाचार मिला है कि रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। तथागत ने कहा, महाराज, यह भी हो सकता है कि पुत्री एक पुत्र से कई अधिक उत्तम संतान सिद्ध हो। यह बड़ी होकर सुशील, बुद्धिमान और उसकी सास को एक सच्ची और ईमानदार, सम्मान करने वाली बहू मिले। और हो सकता है कि जिस पुत्र को वह जन्म दे वह महान कार्य करे, विशाल साम्राज्य का शासक हो। ऐसी श्रेष्ठ पत्नी का पुत्र अपने देश को सही दिशा देने वाला बन जाए। पति और पत्नी के बीच मधुर संबंध। एक बार भगवान बुद्ध मथुरा और निरज्जा के बीच के मुख्य बड़े मार्ग पर आगे जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर मार्ग के पास एक वृक्ष नीचे विराजमान हुए। उसी मार्ग से कई गृहस्थ पुरुष और उनकी पत्नियां भी जा रहे थे। तथागत को वृक्ष की छाया के नीचे विराजे हुए देखकर राहगीर भी उनके पास पहुँचे। उन्होंने अभिवादन किया और एक और बैठकर तथागत से पूछा कि पति पत्नी के बीच किस प्रकार अच्छे मधुर संबंध हो सकते हैं। तथागत ने बताया, गृहपतियों, पति पत्नी के साथ रहने के 4 रूप होते हैं। एक दुष्ट रूप, एक दुष्ट स्त्री साथ रहता है। एक दुष्ट पुरुष एक देवी गुणवान स्त्री के साथ रहता है
और एक देव पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। एक देव पुरुष एक देवी स्त्री के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति पंचशीलों का पालन नहीं करता। वह हिंसा करता, चोरी करता, व्यभिचार करता, झूठ बोलता, नशीली चीज़ों का सेवन करता, दुष्ट और पापी है, लोभी लालची है, सदाचारी, लोगों को कड़वे बोल बोलता है, गालियां देता है। इस तरह उसकी पत्नी भी पंचशीलों का पालन नहीं करती, अर्थात वह हिंसा करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीज़ों का सेवन करती है, दुष्ट और पापी, लोभी लालची है, सदाचारी, लोगों को कड़वे बोल बोलती है, गालियां देती है। हे गृहपतियों, इस प्रकार से एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति पंचशील का पालन नहीं करता है, दुष्ट पापी लोभी लालची है, सदाचारी लोगों को कड़वे बोल बोलता है, लेकिन इसके विपरीत उसकी पत्नी पंचशीलों का पालन करती है। न दुष्ट, न पापी, न लोभी, न लालची, न सदाचारी, लोगों को कड़वे बोल बोलती है। इस प्रकार गृहपतियों वास्तव में एक दुष्ट एक देवी के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति पंचशील का पालन करता है, दुष्ट पापी नहीं है, लोभी लालची नहीं है, सदाचारियों का सम्मान करता है, लेकिन पत्नी पंचशीलों का पालन नहीं करती, दुष्ट पापी लोभी लालची सदाचारी को दुर्वचन बोलती है। इस प्रकार गृहपतियों वास्तव में एक देवता पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। गृहपतियों, परिवार में जहाँ पति और पत्नी दोनों पंचशीलों का पालन करते हैं, दुष्ट पापी नहीं है, लोभी लालची नहीं है, सदाचारी लोगों का ना गालियाँ देते हैं, ना दुर्वचन बोलते हैं, इस प्रकार गृहपतियों सही अर्थों में एक देव एक देवी के साथ रहता है। हे गृहपतियों, पति पत्नी ये चार प्रकार के संबंध सहवास हैं, चार रूप हैं। इसके बाद आता है व्यक्ति का पतन कैसे होता है। एक बार भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंड के जेतवन में विहार कर रहे थे। आधी रात के बाद वहां एक देवता आया। वह अपनी आभा से जेतवन को आलोकित कर रहा था। वह तथागत के पास आया, अभिवादन किया और एक बार खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े ही उसने तथागत से निवेदन किया, तथागत, मैं आपकी सेवा में प्रश्न पूछने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कृपया बताएं कि व्यक्ति का पतन कैसे होता है। भगवान बुद्ध ने बताया कि व्यक्ति निम्न कारणों से पतन होता है। प्रगति की ओर बढ़ रहे, पतन की ओर गिर रहे व्यक्ति को उसके आचरण में आसानी से जाना जा सकता है। धर्म से प्रेम करने वाले की सदा प्रगति और धर्म से देश घृणा करने वाले का पतन होता है। जिसे सात्विक असत्पुरुष लोग उसकी विचारधारा अच्छी लगती है तथा सत्पुरुष गुणवान लोग प्रिय नहीं लगते, वह उसके पतन का दूसरा कारण है। वह तंद्रालु, आलसी, सुस्त होता है, मेहनती, उद्यमी नहीं होता और क्रोधी होता है। यह उसके पतन का तीसरा कारण है। और समर्थ होकर भी वह दुष्ट, वृद्ध, माता पिता का पालन पोषण नहीं करता। जो झूठ बोलकर किसी व्यक्ति, ब्राह्मण, श्रमण या संत साधु को धोखा देता है। जो बहुत संपत्ति का मालिक होता है, जिसके पास बहुत संसाधन धन धान्य होता है, लेकिन वह अकेला ही उसका आनंद भोगता है, यह उसके पतन का छठा कारण है। जो अपनी जाति, जन्म, धन या गोत्र पर अभिमान करता है और अपने सगे संबंधियों से ही दूर रहता है, वह उसके पतन का सातवां कारण है। जो व्यक्ति विलासी जीवन जीता है, शराबी है, जुआरी है और उसके पास जो कुछ है उसका अपव्यय करता है, ऐशो आराम में लुटाता है, यह उसके पतन का आठवां कारण है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी से संतुष्ट न रहकर वेश्याओं और पराई स्त्रियों के पास जाता है, जो किसी ऐसे पुरुष या स्त्री को अपनी संपत्ति का अधिकारी बना देता है जिसका संयमी जीवन नहीं है, जो फिजूल खर्च करती हो या उसके पतन का 10वां कारण है। जो योद्धा कुल में जन्मता है लेकिन पास में साधन कम है, फिर भी वह राज बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, यह उसके पतन का 11वां कारण है। हे देव, व्यक्ति के पतन के इन कारणों को जानकर यदि तू उनके से बचा रहेगा तो सुरक्षित रहेगा।
उसके बाद आता है बुरे व्यक्ति की पहचान। एक बार चारिका के लिए जाते समय भगवान बुद्ध ने अपने साथ चल रहे भिक्षुओं को यह उपदेश दिया कि भिक्षुओं, क्या तुम जानते हो कि बुरे दुष्ट व्यक्ति की क्या पहचान है? भनते नहीं। भिक्षुओं ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक बुरे व्यक्ति के लक्षण बतलाता हूँ। जो व्यक्ति बिना पूछे दूसरों के अवगुणों को बताता फिरता है और पूछने पर तो वह दूसरे दुर्गुणों के बारे में बिना संकोच बिना छिपाए बहुत विस्तार से बताता है, भिक्षुओं ऐसा व्यक्ति बुरा होता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पूछे जाने पर भी दूसरे गुण नहीं बताता, किंतु पूछे जाने पर वह दूसरे के बारे में अच्छा बोलता है, उनके गुण बताता है। कोई ए, 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 कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पूछने के बावजूद अपने अवगुण कमियों के बारे में नहीं बताता और पूछे जाने पर ही अपनी कमियों अवगुणों के बारे में बताता है, अन्यथा वह उन्हें छिपाता है, पूरी जानकारी नहीं देता। भिक्षु ऐसा व्यक्ति बुरा होता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पूछे जाने की तो छोड़ो बिना पूछे दूसरों के सामने अपने गुणों का बखान करता है, पूछे जाने पर तो वह अपने गुणों इच्छाइयों के बारे में विस्तार से बताने को उतावला रहता है। भिक्षुओं ऐसा व्यक्ति बुरा कहलाता है। आज के साथ इतना ही। आगे का एपिसोड अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।